जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग इंडियन में। तो जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम 20 मई से स्टार्ट है, तो अब एग्जामिनेशन को ज़्यादा समय नहीं है और बहुत बच्चों को ये परेशानी होती है कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अलग अलग जगह बहुत जगह ढूंढने पर भी सही रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आज हमारी इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि किस तरह से आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़िएगा जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और क्या फुल सिलेबस है। तो हर एक सेक्शन का सिलेबस आपके सामने रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक और बात कि इस बार मैं जैसे कि कुछ दिनों से मैंने जो कि एग्जामिनेशन सेंटर होता है ऑनलाइन टाटा का है टीसीएस, जो कि टाटा सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन करवाती है, तो टीसीएस में मैंने ज्वाइन किया, एज ए इन्विजिलेटर ज्वाइन किया है और आरटीएनएस के थ्रू। तो मैं ऐसे एग्ज़ाम मतलब अपना कुछ ऐसे पार्ट टाइम के काम की तरफ में और एक तरह से एग्ज़ाम देखने के लिए कैसा होता है, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, जिसका आप आईडी देख सकते हैं, मेरा ही आईडी है। तो मुझे यही कहना है कि मैं तो देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, बहुत तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं देने। तो मैं तो बहुत ऐसा चीज़ है जो टर्म एंड कंडीशन में है जो आपको मैं नहीं बता सकता, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ कि बच्चे किस तरह की गलतियाँ करते हैं। आप जानते हैं कि सबको एग्जाम देते हुए कि इन्विजिलेटर का ही सारा काम रहता है, तो मैं एज ए इन्विजिलेटर हूँ। तो आप को मैं सबसे बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है, एग्जाम किस तरह से हो रहा है। तो साथ में बने रहिए, मिलके इस बार सिलेक्शन लेते हैं। धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है, क्योंकि इंग्लिश तो 40% मार्क्स कैरी करता है, यानी 20 मार्क्स। तो पहले तो इसकी ही बात होगी, और ये सब रागा चाहे वो सब मिला के अलग बात हुई। तो देखिए, मैं बात करता हूँ कि किस तरह से ये कौन कौन सा चैप्टर मिलके बना हुआ है जो इस बार आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो देखिए, ग्रामर में आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है कि एरर स्पॉटिंग, दूसरा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन नहीं, कंजंक्शन तक आपको आता है। तो कि इसे दो तरह से पूछ सकते हैं। कंजंक्शन से पूछा था कनेक्टर कौन है, मैंने कनेक्ट करने वाला, और सबसे पूछा था आपको या तो एरर डिटेक्शन दे सकता है कि 4 सेंटेंस दे देगा कौन सा एरर है, या उसके अलावा आपको सेंटेंस गलत दे देगा, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए बोलेगा। जो भी हो, आपको इस तरह से या 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें ट्रू सही कौन है बताना है। तो इस तरह से आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा हो गया वॉइस। वॉइस से एकदम 100% क्वेश्चन होंगे। वो आप कुछ रूल वॉइस के जो भी है वो भी आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। उसका नरेशन होता ही है, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं हम लोग। एक होता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। उसका मॉडल्स जब विल, शुड, ये सब होता है। वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि आपको मान लिया एक्ट का, जैसे हम लोग का टाइम पूछा था कि एक्ट का आपका वर्ड फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, एक्टिव, इस तरह का। नाउन फॉर्म शायद पूछा था, हाँ, एक तो वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म एक्टिव पूछा था। ठीक है, उसके बाद एक और चीज क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको जैसे कि राम डैश टू हिज ऑफिस गोज टू, इसी तरह का आपको बीच में को फिलर दे देगा, जो कि ग्रामर बेस्ड और वर्ड बेस्ड दोनों होते हैं। ठीक, उसके बाद आपको वर्ब, उसके बाद आपको टेंस भी पढ़ लेना है, टेंस से भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको टेंस भी पढ़ लेना है। ठीक, इस तरह से 9 चीज आपको पढ़ना है आपको ग्रामर के लिए। ठीक, और आपको इतने में ही मैक्सिमम आपका मार्क्स ग्रामर में हो जाएगा। ठीक, उसका तो वर्ड बेस में आपको साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेज तीनों याद करना है। सबसे जरूरी है इनके लिए वोकैब याद करना, जो कि वोकैब विद फनी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, साइनो एंटो भी। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ लेना है, आइडम एंड फ्रेज आपको पढ़ लेना है। ठीक, उसका पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पैसेज कैसे करेंगे? पैसेज करने के लिए हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका पैसेज सही हो जाएगा। उसके लिए डरने वाली बात नहीं है। आप हमेशा रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, कुछ भी स्टोरी पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा इंग्लिश में। और कोशिश करना है कि 18 प्लस ही रो मार्क्स करें 20 में, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलने में बहुत हेल्प होगी, और तभी आपको सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे कि फाइनल तक आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, खासकर वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप में भी इतना आपको चाहिए, क्योंकि और आप देखते हैं 70 में तो और सब चीज़ें आसान नहीं होती, तभी कटअप फ्लक्चुएट करता है। अगर कटअप आपका कम जा रहा है, इसका मतलब सेट हार्ड था। ठीक, इसलिए आपको अपना लेवल हाई करना है, एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा भी नहीं सोचना है और कटअप के बारे में।
मैथ में आपको क्या क्या पूछेगा, देखिए ये रागा का सेक्शन है। रागा में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस। देखिए रागा का मतलब राहुल गांधी नहीं होता है, ऐसे भी बेचारा अभी उनका अलग केस चल रहा है, सीन चल रहा है, तो रागा का मतलब हम लोग वो नहीं समझेंगे। रागा आपका यहाँ का सिलेबस है जो कि एयरफोर्स का बस। तो देखिए मैथ में रेशियो से क्वेश्चन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले सकते हैं, मतलब रेशियो से खासकर। दूसरा परसेंटेज से, ये दोनों चैप्टर तो पढ़ना जरूरी है, तभी आप अरिथमेटिक कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, एवरेज एंड एज से, नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज हाँ, वॉल्यूम से किसी भी चीज का पूछ सकता है आपको, स्फीयर का। उसके बाद आपको सिलेंडर का, कुछ का भी वॉल्यूम से क्वेश्चन आ सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी आ सकता है। देखिए मैथ में बहुत कम है, इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपका बेस एक बन जाएगा, ठीक है। साथ में इसमें एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि इसमें लिख दिए हैं। तो देखिए एरिया से क्वेश्चन इसमें मैथ में आ सकते हैं, ठीक है। एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, त्रिभुज, ये सब सिंपल है, आप लोग पढ़ते ही होइएगा, 12 करके आए हैं। ये सब पढ़ना जरूरी है, ये सब का आपको प्रैक्टिस चाहिए, तभी आपको मैथ में अच्छे मार्क्स होंगे, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। और रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ना है। डिस्टेंस, जैसे राम 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, वहाँ से राइट घूमा तो इधर घूमेगा, साउथ गया तो राइट हो तो इधर घूमेगा, ये सब चीज़ जानना पड़ेगा। राइट, नॉर्थ, वेस्ट क्या है एक बार जान लीजिएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, देखिए ये नॉर्थ हुआ ऊपर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इतने में ही सिर्फ कहानी है। ऊपर की तरफ जाएगा तो जैसे ऐसे फे से तो राइट ए हो जाएगा, ऐसे फे से तो राइट ए उल्टा हो जाएगा। अपने आप को इमेजिन करके देखिएगा, इतने चीज़ों में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे गया ऐसे गया, तो अगर ये 3 है ये 4 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका ये हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है, जो कि हम लोग इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 4 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर 5। इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन रहेगा, क्योंकि आप इसको मैथ में ही ले सकते हैं। मैथ के सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, एनालॉजी एंड वन वन आउट। एनालॉजी मतलब जैसे सम काव, काव ऐसे दे देगा, और आपको ऑप्शन ऐसे देगा, पूछेगा काव, उसके बाद मेमल्स, इस तरह से आपको रहता है, ठीक है। ओड वन आउट रहेगा, आपको वर्ड दे देगा, नंबर दे देगा, वर्ड आउट करना है, कुछ भी दे देगा, ठीक। ब्लड रिलेशन से आता है क्वेश्चन, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, उसका नॉन वर्बल से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको फिगर बेस्ड एकदम 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो फिगर बेस्ड पे काम आपको कर लेना है। मिरर इमेज, इमेज फिगर, ये सब से कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, काउंटिंग, इस सब से। उसके बाद होता है डिक्शनरी से आपको क्वेश्चन रहता है कि डिक्शनरी के ये आपको पूछेगा फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, इस तरह का। यंगेस्ट एल्डेस्ट रहेगा, जैसे कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम ओझा से बड़ा है, इस टाइप का। उसके बाद टाइम सीक्वेंस से रैंकिंग आपका आ सकता है, जैसे कि रैंकिंग मतलब वही राम एज था तो राम एक रैंकिंग आपका इस तरह से, कोई मतलब अगर फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट ऊपर टॉप से थर्ड पे बैठा है, इधर से 7th पे बैठा है, तो दोनों के बीच में कितना टोटल आदमी, किसी तरह से रैंक का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आज ये जीके और करंट अफेयर साइंस में आपका करंट अफेयर पूछेगा, जीके जीएस में जनरल साइंस पूछेगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो आपको होता है वो पूछेगा, सिविक्स पूछ सकता है, और स्टैटिक्स में भी क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक्स मतलब जैसे कि नेशनल अभ्यारण्य कहाँ है, नेशनल पार्क, इस तक जो भी स्टैटिक्स बातें हैं वो सब आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं खासकर ये एक्स ग्रुप के लिए सिर्फ इतना ही पार्ट है, वाई ग्रुप के लिए आपका फुल सिलेबस है, ऐसे एक्स ग्रुप के लिए भी लाऊंगा। और भी क्लास में कुछ लेट हो रहा है, कुछ बहुत बिजी चल रहा है, ऐसे क्लास आपका स्टार्ट होगा ही, उस पर शूट चल रहा है वीडियो, मतलब एक साथ 4-5 वीडियो ऐसे अपलोड करने का सोचा हुआ हो, ताकि फिर बीच में गैप ना हो। तो आप लोग वेट कीजिए, आपको मिलेगा इंग्लिश का खासकर क्लास, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और मैं भी आपको एग्जामिनेशन दिलवाने में पूरा हेल्प करूंगा, सिलेक्शन लेने में। थैंक यू इतना लव और प्यार देने के लिए, और चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर तरह से हेल्प किया जाएगा, ठीक।